स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं आपके एनसीईआरटी बुक से, जो कि साइंस की बुक है यानी विज्ञान की बुक से, चैप्टर 3 जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। तो आज हम इस चैप्टर के सॉल्यूशंस को देखेंगे। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारी वीडियोज़ का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपने 6th क्लास की वीडियोस को नहीं देखा है जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारी वीडियोस को सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होंगी। कौन सी पंक्तियां? बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। और दूसरी पंक्ति कौन सी है? मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक शीप यानी काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है। और दूसरा क्वेश्चन है, मेमने यानी लैम्ब के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट का आंसर है ब्लैक शीप यानी काली भेड़ की त्वचा पर उगे रेशों से यानी बालों से ऊन प्राप्त होती थी। सेकंड है मेमने यानी लैम्ब की त्वचा के निकट तंतु रूपी मुलायम बालों को सफेद रोम कहते हैं। एंड नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेशम कीट कैटरपिलर और लार्वा हैं, सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ग इसमें आपका राइट हो जाएगा, जो कि है अ और ब यानी कैटरपिलर और लार्वा दोनों सही हैं। ये एक रेशम कीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, घने बालों वाला कुत्ता। कुत्ते से हमें ऊन प्राप्त नहीं होती है, बाकी याक से भी ऊन प्राप्त होती है, ऊंट से भी होती है और बकरी से भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। तो शब्द कौन कौन से हैं यहाँ पे? शब्द है पालन, ऊन कटाई और रेशम कीट पालन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पालन, पालन का क्या अर्थ है? लाभ के कुछ विशेष जंतुओं का रखरखाव करना पालन कहलाता है, जैसे मधुमक्खियों को शहद व मोम के लिए पालना मधुमक्खी पालन, और पशुओं को दूध मांस आदि के लिए पालना पशुपालन, और इसी प्रकार मत्स्य पालन और मुर्गी पालन भी है। ओके, नेक्स्ट है ऊन कटाई। तो ऊन कटाई से क्या तात्पर्य है यानी क्या मतलब है? तो पशु के शरीर जैसे भेड़ बकरी और याक के शरीर पर से बालों को उतारना ही ऊन कटाई कहलाता है। ओके बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ये आपका आंसर है, जो मैंने यहाँ पे फिल करके रखा है। ओके, तो सबसे पहले आएगा इसमें ऊन कटाई, फिर अभिमार्जन, फिर छटाई, फिर रंगाई और फिर लास्ट में सबसे धागा बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम कीट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं का चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। तो यहाँ पे मैंने चित्र इंक्लूड किया है इसमें, तो आप देख लीजिए और अपनी कॉपी में आप ऐसे ही चित्र को बना लीजिएगा। ये पहली अवस्था है रेशम कीट का,
और ये है दूसरी, जिसे हम कोकून कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं? तो शब्द कौन कौन से दिए हुए हैं यहाँ पे? शब्द है रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन और वनवर्धन। तो इसमें जो है रेशम उत्पादन से संबंधित कौन कौन से हैं शब्द? तो सबसे पहला है रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। यहाँ पे 2 शब्द जो लिखे हैं यहाँ पे, एक रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, ये दोनों रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है और रेशम कीट पालन और शहतूत पालन इसका राइट आंसर है, जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए गए वाक्यों से मिलाइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अभिमार्जन, इसका है काटी गई ऊन की सफाई, शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन, याक ऊन देने वाला जंतु, कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें पहला है जातव रेशा किसे कहते हैं? तो आंसर है इसका जंतुओं से प्राप्त रेशा जातव रेशा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जातव रेशों के नाम लिखें। तो इसमें इसका आंसर है ऊन और रेशम जातव रेशे हैं। ओके, यानी ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। रेशे प्रदान करने वाले जंतुओं के नाम लिखें। आंसर है रेशे प्रदान करने वाले जंतुओं के नाम भेड़, बकरी और याक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रेशम का फाइबर रेशम कीट के डैश से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है रेशम का फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कोकून से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जंतुओं की त्वचा पर बालों की मोटी परत का प्रमुख कार्य लिखें। तो इसका आंसर है जंतुओं की त्वचा पर बालों की मोटी परत का मुख्य कार्य जंतुओं को सर्दी से बचाना है। ओके, जब उनके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं तो उनको बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। जो उनके बाल होते हैं वो उनको सर्दी से बचाते हैं, क्योंकि हम लोगों की तरह वो कपड़े नहीं पहनते हैं ना, इस वजह से। और उनकी चमड़ी भी बहुत मोटी होती है ठंड से बचने के लिए। और उन्हीं जंतुओं के बालों को काट कर जो है इंसानों के कपड़े यानी गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वायु ऊष्मा की सुचालक या कुचालक होती है। उचित शब्द छांटिए। तो वायु क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी हवा में जो है ऊष्मा बिल्कुल निष्क्रिय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तंतुरूपी बालों का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है कातित ऊन तंतुरूपी बालों का दूसरा नाम है। ओके, नेक्स्ट है बढ़िया किस्म की ऊन प्राप्त करने के लिए विशेष गुणयुक्त भेड़ें किस प्रक्रिया से प्राप्त की जाती हैं? इसका आंसर है बढ़िया किस्म की ऊन प्राप्त करने के लिए वर्णात्मक प्रजनन द्वारा भेड़ें प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। याक की ऊन कहाँ सर्वाधिक प्रचलित है? इसका आंसर है याक की ऊन तिब्बत व लद्दाख में प्रचलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पश्मीना किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है पश्मीना अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त किया जाता है, जिससे बने गर्म कपड़ों को इस नाम से भी जाना जाता है कि पश्मीना शॉल है, पश्मीना जैकेट है। आपने कभी सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या ऊंट के बालों का इस्तेमाल भी ऊन के रूप में किया जाता है? हाँ या नहीं? तो आंसर है इसका हाँ, ऊंट के बालों का इस्तेमाल भी ऊन के रूप में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लामा और एल्पेका विश्व के किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है लामा और एल्पेका विश्व के दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। दक्षिण यानी साउथ अमेरिका में ये जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आम भेड़ पालकों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर है आम भेड़ पालकों को गडरिये नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पंजाब व हरियाणा में प्रायः किस नस्ल की भेड़ें पाली जाती हैं? तो इसका आंसर है पंजाब व हरियाणा में नाली यानी नली नस्ल की भेड़ें पाली जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, रामपुर बुशायर नस्ल है भेड़ की या बकरी की? इसमें से छांटिए उत्तर को। तो इसका आंसर है रामपुर बुशायर नस्ल की भेड़ की उचित नस्ल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल का नाम लिखें। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल का नाम बाखरवाल है। क्या है? बाखरवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होजरी के लिए किस भेड़ से प्राप्त ऊन उत्तम मानी जाती है? तो इसका आंसर है होजरी के लिए पाटनवाड़ी नस्ल की भेड़ से प्राप्त ऊन उत्तम मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ऊन को प्रायः किस ऋतु में काटा जाता है? तो इसका आंसर है ऊन को प्रायः गर्मी में काटा जाता है। ठंड में क्यों नहीं काटा जाता है? क्योंकि ठंड में उनको ऊन की ज़रूरत होती है और काट लिया जाएगा तो वो जानवर जो है ठंड से ही मर जाएंगे बेचारे, इसलिए उनको गर्मी में काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ऊन या बाल काटने पर दर्द न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर है ऊन या बालों का मृत कोशिकाओं से बना होना, यानी कि जो बाल होते हैं वो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, जिस वजह से बाल को जब काटा जाता है तो दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सोटर्स रोग के कारक जीव का नाम लिखें। तो इसका आंसर है एंट्रैक्स नामक जीवाणु। एंट्रैक्स नामक जीवाणु से सोटर्स रोग के एंट्रैक्स नामक जीवाणु जो है सोटर्स रोग का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बर किसे कहते हैं? इसका आंसर है बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे बर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम उत्पादन में विश्व में किस देश का पहला स्थान है? तो इसका आंसर है रेशम उत्पादन में विश्व में चीन देश का पहला स्थान है। जी हाँ, चीन देश जो है रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है पूरे विश्व में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कोकून किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है रेशम कीट अपने चारों तरफ रेशम के रेशों से आवरण बना लेता है, जिसे कोकून कहते हैं। रेशम कीट अपने चारों तरफ रेशम के रेशों से आवरण बना लेता है, यानी अपने आप को कवर कर लेता है उससे, रेशम के रेशों से, जिसे कोकून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम का धागा किस पदार्थ का बना होता है? आंसर है इसका रेशम का धागा प्रोटीन पदार्थ से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध रेशम के धागे को जलाने से किस प्रकार की गंध आती है? तो इसका आंसर है शुद्ध रेशम के धागे को जलाने से बाल जलने की जैसी गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, रेशम कीट किस अवस्था में दिन रात खाता रहता है? इसका आंसर है लार्वा या कैटरपिलर या रेशम कीट की अवस्था में, यानी इन सभी अवस्थाओं में वो खाता पीता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकूनों को गर्म पानी में क्यों उबाला जाता है? तो इसका आंसर है ताकि कोकून के अंदर कीट मर जाएं और रेशम फाइबर पृथक हो जाए, यानी अलग हो जाए।
जो रेशम का कीट होता है गर्म पानी में डालने से वो मर जाता है और उसका जो रेशम फाइबर होता है यानी तंतु जो होता है वो उससे अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम की रीलिंग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ओके बच्चों, तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अब तक जो इसका जो सीरीज चल रहा है, अब तक आपने इसके पिछले वीडियोस को भी देखा है, तो उन सारे वीडियोस को देखकर आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, जो भी आपके विचार हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। ओके, देखते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।